इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि और उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल संवाद शुरू हो चुका है। इसी से रुक करते हैं निरंजनपुर और सभी लोग प्रधानमंत्री जी को पूरे 56 स्थानों पर हम सब लोग ऐसे सुन रहे हैं। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि हम सबको अपना संबोधन दें, अपना आशीष वचन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार खड़े होकर हाथ जोड़ता हूं, एक बार खड़े होकर माननीय मोदी जी और धामी का अभिवादन करें तालियों के साथ। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का हाथ जोड़ता हूं आप सबसे, ताली बजाकर धन्यवाद। माननीय उत्तराखंड के विकास अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, भाजपा के मेरे सभी कार्यकर्ता साथी और इस देवभूमि के लाखों मतदाता भाई और बहनों, हरिद्वार की पवित्र धरती पर आध्यात्मिक तपस्या लेकिन प्रधानमंत्री, हम आपको बता दें, उत्तराखंड में वर्चुअल रैली कर रहे हैं, वर्चुअल संवाद कर रहे हैं और इसी को लेकर पूरी तैयारी की गई थी। सुबह से जिस तरह से हमने बताया कि कई अब वर्चुअल रैलियां होनी है प्रधानमंत्री की, उसको लेकर अब वर्चुअल रैली की शुरुआत हो गई है। जैसे सही तरीके से वहां से हमें प्रधानमंत्री की वर्चुअल रैली की लाइव तस्वीरें मिलती हैं, हम तुरंत आपके पास आएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जनसभा में इकट्ठा हुए फिर दूसरे दिन पता नहीं कौन सी गोली खा के तैयार नए कपड़े पहनते, तैयारी करने लगते हैं। ये जात और धर्म के नाम पर उत्तराखंड को बांटने वाली कांग्रेस। इधर गंगोत्री सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के प्रचार में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने आज धनारी के रानाड़ी अस्थल हिटाणु में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान मंत्री ने एक मौका कर्नल कोठियाल के लिए मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से बिजली 200 यूनिट फ्री की है, स्कूल, स्वास्थ्य के लिए आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम किए हैं, उसी तरह से उत्तराखंड में भी काम किया जाएगा सरकार में आने के बाद। लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोगों के सामने एक मजबूत विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी है, जो उत्तराखंड के लोगों के सपनों को साकार करेगी, यहाँ पलायन भी रोकेगी, रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी, 300 यूनिट बिजली भी फ्री करेंगे हम लोग। इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने 70 सीटों तक संदेश पहुंचाने और प्रचार की चुनौती है और ऐसे में रविवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी श्रीनगर सीट पर प्रचार किया। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में गोदियाल ने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 10 फरवरी को राहुल गांधी और 12 फरवरी को प्रियंका गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे। राहुल की रैली अल्मोड़ा और श्रीनगर में है, जबकि प्रियंका गांधी की हरिद्वार और उधम सिंह नगर में रैली होगी। श्रीनगर विधानसभा सीट कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की सीट, और हम इस वक्त चौखाल इलाके में, जहां से सल्ट की सीट एक तरफ है, जहां के से कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत इलेक्शन लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चौबट्टा खाल। अलग अलग सीटों पर श्रीनगर से क्या प्रभाव जाएगा? कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के बॉर्डर की सीट है। सभी हमारे सम्मानित भाइयों के और बहनों के चेहरों में कितना उल्लास। वो उत्तराखंड का विकास होते देखना चाहेंगे क्या? जो लोग उत्तराखंड के सपनों को इसलिए मारना चाहते थे ताकि उनकी विरासत चलती रहे, वो अब आपके संसाधनों की लूट बंद कर देंगे क्या? उनके कारनामे बंद करेंगे क्या? क्या वो कभी सुधरे हैं क्या? आप जानते हैं कभी नहीं सुधरेंगे।
क्योंकि उत्तराखंड हमारे आपके लिए तो देवभूमि है, लेकिन ये लोग उत्तराखंड को अपनी तिजोरी समझते हैं, अपना एटीएम समझते हैं। ईश्वर ने जो प्राकृतिक संपदा इसे दी है, जो संसाधन दिए हैं, उन्हें ये लोग लूटते रहना चाहते हैं, अपनी जेबें भरते रहना चाहते हैं। यही उनकी मानसिकता है। लेकिन देवभूमि की देव्य तुल्य जनता ने ये तय कर लिया है कि अब इन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। ये पुण्य प्रदेश अब इन्हें भ्रष्टाचार का पाप नहीं करने देगा। साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो कुछ अच्छा नहीं करना चाहते, और कोई दूसरा अच्छा काम कर दे तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। उत्तराखंड को लेकर कांग्रेस पार्टी का यही रवैया रहा है। इनकी इच्छा के खिलाफ उत्तराखंड बन गया तो ये आज तक उससे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड को पीछे धकेलने के लिए देश की सुरक्षा तक को ताक पर रखने में संकोच नहीं किया। ये राज्य हमारा इनकी ऑडियो में दिक्कत वाला है। जो विपक्ष है, बीजेपी ने हमेशा से काम किया है और उत्तराखंड की बेहतरी के लिए पिछली सरकारों में संसाधनों की लूट की गई, लेकिन बीजेपी ने देहरादून से लेकर बाकी जिलों में किस तरह का विकास किया। ये लोग उत्तराखंड का ना विकास करेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप डबल इंजन की सरकार को फिर से चुनकर लेकर आए। तो ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री मोदी इस मंच से कह रहे हैं। वर्चुअल संवाद लोगों के साथ वो कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों को विपक्ष ने एटीएम समझा। कांग्रेस जिस तरह से जब वो राज कर रही थी तो कहीं ना कहीं लूटा है राज्य को। हमने लगातार विकास किया, पहाड़ पर विकास की धारा बहाई, और डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से जब सत्ता में आएगी तो इसी तरह से काम करेगी और सुविधाएं बढ़ाई जाएगी ताकि वहां पर्यटन भी बढ़े। साथियों, जिस पार्टी की स्ट्रेटेजी विकास न हो, इसी सोच वाली हो, वो अब लाख वायदे कर लें, अगर सत्ता मिल गई तो क्या करेंगे ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, उत्तराखंड ज्यादा जानता है। इन्होंने पाप किया है उत्तराखंड के सपनों का गला घोंटने का। इन्होंने पाप किया है विकास की दौड़ में उत्तराखंड को दशकों पीछे धकेलने का। इन्होंने अक्षम्य पाप किया है देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने का। मैं जानता हूं उत्तराखंड इन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए आने वाली 14 फरवरी को कांग्रेस के गुनाहों को याद करते हुए ही भारतीय जनता पार्टी के कमल के लिए मतदान करना है। साथियों, डबल इंजन की सरकार, इन सरकार के होने से
चीजें कैसे बदलती हैं, विकास पर लगे हुए ब्रेक कैसे हटते हैं, इसका बहुत बड़ा उदाहरण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम 1 दशक पहले शुरू होना था, लेकिन पिछली ब्रेक वाली सरकार ब्रेक पर ब्रेक ही लगाती रही। 2011 से 2014 तक उनकी यहां भी, भारत सरकार में भी उनकी सरकार थी, केंद्र में और राज्य में दोनों सरकारें उनकी थी, यानी डबल ब्रेक वाली सरकार। डबल ब्रेक वाली सरकार द्वारा इन 3-4 सालों में इतने बड़े काम के लिए केवल 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए, केवल 4 करोड़। 2014 में जब केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो एक ब्रेक हमने हटाया। हमने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के लिए प्रयास शुरू किए, लेकिन दिल्ली से हम जोर लगाते थे, देहरादून से ब्रेक लगा दिया जाता था। 2017 में जब देहरादून में डबल इंजन की सरकार आई, उसके बाद से करीब 5,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आप कल्पना कीजिए, ये ब्रेक लगाने वालों ने 4 करोड़ खर्चा और 2 इंजन लग गए, डबल इंजन लग गए, तो 5,000 करोड़ लग गया। जल्द ही पहाड़ों पर रेल का ये बड़ा काम पूरा हो जाएगा। 4-4, 5-5 पीढ़ी ने इंतजार किया है। 5-5 पीढ़ी के इंतजार का उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। इसी तरह दिल्ली देहरादून हाईवे का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय 2000 में शुरू हुआ था, जब ये राज्य जन्मा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे लटकाकर छोड़ दिया। यूपी से क्लियरेंस न मिलने का बहाना बनाया गया, जबकि केंद्र में इनकी सरकार और यूपी में उनके भागीदारों की सरकार थी। ये काम भी तब भी पूरा हुआ, ये काम तब पूरा हुआ जब भाजपा की डबल इंजन सरकार आई। ये ब्रेक लगाने वाले फिर से मौके की तलाश में बैठे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड को गति चाहिए, उत्तराखंड को प्रगति चाहिए, उत्तराखंड को लगातार डबल इंजन की सरकार चाहिए। साथियों, हरिद्वार का नाम ही हरि का द्वार है, यानी श्री हरि का द्वार, और जहां भगवान हरि है वहीं लक्ष्मी जी जाती है, यानी प्रगति समृद्धि भी वहीं से होकर जाती है। ये क्षेत्र उत्तराखंड को दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ता है। यहां उद्योग की, पर्यटन की, रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। हरिद्वार में स्थापित उद्योग पूरे उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरिद्वार, देहरादून और इस पूरे क्षेत्र में विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली देहरादून के बीच बन रहा एक्सप्रेसवे यात्रा के समय को घटाएगा,
नए उद्योगों को यहां आने का रास्ता देगा। हरिद्वार के उद्योगों को तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारी सरकार ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल भी शुरू किया है। इससे यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, पर्यटन से होने वाला लाभ बढ़ेगा। केंद्र सरकार देश में वाटरवेज को विकसित कर रही है। गंगा में अब शिप चल रहे हैं, जहाज चल रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा हरिद्वार और पूरी गंगा बेल्ट को होगा। हरिद्वार में रिंग रोड के लिए 1,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सैकड़ों करोड़ रुपयों की लागत से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया गया है। ऐसे कितने ही काम है जो इस समय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारे लिए उत्तराखंड का विकास, यहां की सेवा हमारे लिए ये पुण्य का काम है, पवित्र कार्य है। इसलिए हम उत्तराखंड और हरिद्वार के लिए काम करते हैं, जी जान लगाकर काम करते हैं, पवित्र मन से काम करते हैं, जबकि वो हरिद्वार नहीं, गरद्वार और परिवार के लिए काम करते हैं। हम सत्ता में आए तो हमने मां गंगा की सेवा और स्वच्छता के लिए नमामि गंगे अभियान शुरू किया। आज मां गंगा निर्मल हो रही है, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने क्या कृत्य किए थे? इन्होंने इसी हरिद्वार में हरि की पैड़ी पर मां गंगा को नहर घोषित कर दिया था। क्या दुनिया में कोई कल्पना कर सकता है? दुनिया की सबसे विख्यात नदियों में से एक गंगा को कोई नहर घोषित कर दें ताकि खनन और लूट माफिया अपना खेल खेल सके। झूठ और लूट का इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा पाप, ये इनकी कारनामे है, इनकी कारस्तानी है। हमारी सरकार ने इनके इस फैसले को पलटाकर गंगा को लूटने का यह खेल बंद किया, जिसको देवभूमि की पवित्रता में, यहां की संस्कृति में जरा सी भी आस्था होगी, वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। उत्तराखंड की जनता ने इनके पापों की सजा इन्हें दी, लेकिन इनकी मानसिकता बदल नहीं रही है। ये पवित्र देवभूमि में अब तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण यहां कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के लोगों की आंख खोलने के लिए काफी है। इसके पहले सत्ता में थे तब भी इन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान को बिगाड़ने के लिए कई खेल खेले थे। हरिद्वार के लोगों से बेहतर इस बात को और कौन जानेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी में योगी फिर आ रहे हैं, और योगी जी जब आते हैं तो अपराधी माफिया भागते हैं।
यहां अगर कांग्रेस सरकार होती तो यूपी से भागकर ये अपराधी कहां जाते, इसी इलाके में आकर के अपना ठिकाना बना लेते, यहां उनकी खातिरदारी भी हो जाती, क्योंकि वोट बैंक पे काम आ जाता। इसलिए अभी हम बचे हुए हैं, ऐसे लोगों की एंट्री बंद है और इसलिए सतर्क रहना है, कांग्रेस को फिर से मौका नहीं देना है। साथियों, जिन्होंने दशकों तक पहाड़ों के लिए एक काम नहीं किया, वो अब नए नए नारे लेकर के आ रहे हैं। अगर इन्होंने पहले हमारे 4 धामों की सुध ले ली होती तो उत्तराखंड के पर्यटन और प्रगति के रास्ते खुल जाते, न कि लोगों को पलायन करना पड़ता। केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम भी तेज गति से तब शुरू हो सका जब डबल इंजन की सरकार बनी। आज केदारनाथ को अपने गौरव के अनुसार भव्यता भी मिली है और श्रद्धालुओं का मनोबल भी बढ़ा है। लेकिन मेरे उत्तराखंड के भाइयों बहनों, अभी जो इतना हुआ है अच्छा लग रहा है, संतोष हो रहा है, लेकिन मेरे लिए तो इससे भी आगे बढ़ना है। मुझे और ज्यादा काम करना है। इस भूमि से मेरा विशेष नाता है, लेकिन अगर ब्रेक वाले कोई बैठ गए तो आपके मन में जो सपने जगे हैं ना, उसको पूरा करना किसी के लिए भी मुश्किल कर देंगे। भाइयों बहनों, पर्यटन ठप होने से राज्य को जो नुकसान हो रहा था वो फिर से पटरी पर लौट रहा है। ये वो काम है जो डबल इंजन सरकार ने किया है। जो काम हो रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। आज हमारी सरकार 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 धाम प्रोजेक्ट का काम कर रही है। जिन इलाकों में कई महीने पहुंचना मुश्किल होता था, वहां के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली रोड्स बनाई जा रही है। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की है। इससे पहाड़ों पर विकास के नए युग का आरंभ होने जा रहा है। आने वाले समय में यहां पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और युवा अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। साथियों, विकास तभी होता है जब वो जन सामान्य तक पहुंचे, उनके जीवन को बेहतर कर सके। पहले पहाड़ों पर इलाज की सुविधा नहीं होती थी, शिक्षा नहीं होती थी, पीने के लिए पानी खत्म होता जा रहा था, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं होता था। हमारे अटल जी ने पहली बार ऋषिकेश में एम्स की घोषणा की थी। आज उत्तराखंड में नए अस्पताल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है। पहाड़ों पर सबसे मुश्किल जीवन माताओं बहनों का होता है। उन्हें पानी लाना होता था तो कई कई किलोमीटर पैदल चल करके पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ करके बड़ी मुश्किल से ला पाते थे। खाना बनाने के लिए पहाड़ चढ़ करके लकड़ी काट करके ढो करके लाना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के जरिए उन्हें मुफ्त गैस सिलेंडर दिया है। जल जीवन मिशन के जरिए आज घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का काम तेज गति से चल रहा है। ये संभव तभी हो रहा है क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार है।
हमारे प्रयासों में रोड़े नहीं लगाए जा रहे हैं, ब्रेक नहीं लगाई जा रही है, ऊपर से उसे आगे बढ़ाने में कंधे से कंधा मिलाकर के दोनों सरकारें काम करती है। राज्य सरकार खुद भी बहन बेटियों के लिए गश्यारी योजना और महालक्ष्मी योजना जैसे कल्याणकारी प्रयास कर रही है। किसानों को भी बिना किसी दलाली के किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार ऑर्गेनिक खेती के लिए भी विशेष अभियान चला रही है। पहाड़ों पर तो ऑर्गेनिक खेती के लिए अपार संभावनाएं हैं। ये मूवमेंट हमें आगे भी बनाए रखना है। साथियों, उत्तराखंड की स्थापना को 21 साल हुए हैं। 21 साल का हमारा युवा उत्तराखंड वैसे ही नौजवान और बड़े सपने लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगले 3-4 साल बाद उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे करेगा। और मैंने केदारनाथ की पवित्र धरती से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मौका जाने मत दीजिए साथियों। राज्य को इस महत्वपूर्ण मुकाम पर धामी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके सपनों को पूरा करने के लिए कृतनिश्चयी है। इसलिए ये जरूरी है कि अगली सरकार ईमानदार हो, संकल्प लेकर के चलने वाली हो, मेहनत करने वाली हो और युवा नेतृत्व वाली हो। मैं आपको भरोसा देता हूं, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बीजेपी आपको तेज विकास करने वाली सरकार देगी। 14 तारीख को आप जब वोट देने जाएं तो उत्तराखंड के अतीत और भविष्य का जरूर सोच करके जाएं। मुझे उत्तराखंड पर पूरा भरोसा है। यहां के क्षमतावान मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। यहां की माताओं बहनों के सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सब हाथ उठा करके मेरे साथ भारत मां का जयकारा करें। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता का जयकारा करना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विजय संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे, हरिद्वार के 14 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे और यहां पर दावा प्रधानमंत्री की तरफ से कि डबल इंजन की सरकार ने विकास के तमाम काम किए हैं, जबकि इससे पहले डबल ब्रेक वाली सरकार थी। आप देख रहे हैं